वो ये मैच देखने के बाद में जैसे ही मैं सड़क पर निकला तो मुझे ना कई लोग ना पर्चियों के ऊपर कुछ लिखते हुए दिखाई दिए। तो मैंने उनके पास जाकर पूछा कि यार ये पर्ची के ऊपर क्या लिख रहे हो तुम लोग। पहले ने बोल दिया अरे जाओ जाओ मैं कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरे के पास गया तो वो भी नाराज हुआ, तीसरे के पास गया तो वो और भी ज्यादा नाराज हुआ। लेकिन चौथे के पास जब गया तो चौथा थोड़ा सा नशे में टल्ली था, तो उसने बोला कि यार वो क्या है ना, एक वक्त था जब हम लोग संजू सैमसन के लिए जस्टिस फॉर संजू का कैंपेन चलाया करते थे सोशल मीडिया पर। लेकिन आज की तारीख में संजू सैमसन की परफॉर्मेंस को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और हम सब लोग झुंड बनाकर साथ में माफी मांगने के लिए पर्चियां भर रहे हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ मामला बनता जा रहा है संजू सैमसन के साथ में, और जिस तरीके से संजू सैमसन इतने मौके दिए जाने के बावजूद भी लगातार फेल होता जा रहा है। जो लोग जस्टिस फॉर संजू के लिए संजू सैमसन के साथ हमेशा खड़े दिखाई देते थे सोशल मीडिया पर, दिखाई तो नहीं देते थे लेकिन हाँ मौजूद रहते थे, अपनी मौजूदगी को सोशल मीडिया पे ट्वीट के माध्यम से दर्ज करवाते थे, वो सब के सब इस समय यही सोच रहे हैं कि बाबा कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। देखिए संजू सैमसन एक बहुत शानदार खिलाड़ी है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन कब तक इस बात को बोलने से काम चलाएंगे। आखिर में बंदे को खेल भी तो दिखाना पड़ेगा, और गंभीर भी एक पॉइंट तक ही तो बंदे को सपोर्ट कर पाएगा, उसके बाद तो उसको खुद ही अपने खेल को आगे लेकर जाना पड़ेगा। कल जिस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश को रगड़ा है उसको देखने के बाद में मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा इंडिया में जिसको कि मजा नहीं आया होगा। और सबसे बड़ी बात, कल का मैच इसीलिए भी बहुत ज्यादा खास था क्योंकि सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ये दोनों ही कल फेल हो गए थे, एक तरीके से अच्छा नहीं खेल पाए थे। और एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जब इंडिया 3 विकेट खो चुकी थी और उनकी पोजीशन जो थी काफी डालम डोल थी, और एक बैटिंग सरफेस के ऊपर इंडियन टीम काफी प्रेशर में दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि शायद 160-170 के स्कोर तक ये लोग जैसे तैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन ऑल थैंक्स टू नीतीश कुमार रेड्डी, जिस तरीके से बंदे ने गेम को हेड ऑन बदला, और सबसे बड़ी बात है अभी समझिए कि गॉड्स प्लान मतलब रिंकू बेबी का जिस तरीके से एक इनिंग को ओवरशैडो किया है नीतीश ने, आप मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं कि नीतीश की पारी किस तरह की रही होगी। और यही कारण है कि हम लोग नीतीश की पारी को जो उसने कल के मैच में खेली उसको इतना ज्यादा हाई रेट कर रहे हैं। नीतीश जिस हाइप के साथ में आया है, जो बातें उसके आगे पीछे चल रही थी, उन सब चीजों को कल के मैच में बंदे ने जस्टिफाई किया। ना सिर्फ 4 ओवर पूरे फेंके, 2 विकेट निकाले, बल्कि बैटिंग से भी अपना पूरा का पूरा जादू दिखाया और बताया कि भाई क्यों वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर डिजर्व करता है अपनी बैटिंग स्किल्स को शोकेस करना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं जितने भी मीम्स इस समय सोशल मीडिया पर बेस्ट चल रहे हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश के इस मैच से हारने के बाद में सीरीज तो उनके हाथ से जा ही चुकी है। तीसरे मैच में वो इज्जत बचाने के लिए खेलेंगे, क्योंकि शांतो साहब ने टेस्ट सीरीज के पहले तो भावुक होकर कह दिया था कि भैया हम इंडिया को यहाँ पर हराने के लिए आए। लेकिन बंदे को टेस्ट सीरीज हारने के बाद भी समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ पर माजरा कुछ और है। उसने T20 की नई टीम को समझ लिया, कह रहे हैं तो बच्चे हैं, इनको तो हम लोग यूं उड़ा देंगे। और देखो T20 में भी हालात कुछ ऐसे हो गए कि वाइट वॉश के मुहाने पर खड़े हुए हैं। अब जरा चलते हैं मीम्स की तरफ और देखते हैं कि भाई किस तरह के मीम्स हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर भर भर कर वायरल हो रहे हैं, और किस तरह के मीम्स जाहिर सी बात है आप लोगों को भी देखकर मजे लेना चाहिए। देखिए मीम्स की जब भी हम शुरुआत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस तस्वीर को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। जिस तरह की ये तस्वीर है भाई, मैच कोई भी हो इससे परफेक्ट पिक्चर नहीं दिखती और ना ही कोई जोड़ी। लिटरली आप कुछ भी कहें, इफ एंड बट आप कुछ भी कह लें, बट यार इसके बाद कुछ कहने का इच्छा नहीं करता है। हाँ भाई, ये जस्टिस फॉर संजू सैमसन वालों के लिए ये फोटो है। यहाँ लिखा है कि मैं संजू सैमसन कसम खाता हूं कितने भी चांसेस मिल जाएं रन नहीं बनाऊंगा। भाई अगर गंभीर इस बंदे को चांस दे रहा है ना, गौतम गंभीर, तो आप यकीन मानो कि उसको इसमें कैलिबर दिखा है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी संजू सैमसन अपनी हरकतों से बाज ना आकर बोल रहा है कि भैया जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, तो फिर भैया कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को आप समझिए ज़रा। ये नीतीश कुमार रेड्डी हैं, इसने कहा था कि अगर टीम जो है एक कोलैप्स से गुजर रही है तो मुझे उस सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मैं कभी भी उस सिचुएशन में सेटिस्फाई नहीं करता हूं जब टीम 270 रन बनाए और मैं उसमें 50 से 40 रन का कंट्रीब्यूशन करूं। लेकिन जब टीम को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जैसे कि अगर टीम 4 विकेट खो चुकी 10 रन पर, या कुछ ऐसा ही सिनेरियो, और तब मैं वहां जाऊं और टीम को आखिर तक लेके जाऊं, लास्ट ओवर तक खेलूं, मुझे इस तरीके से अपना टैलेंट को शोकेस करना है। मैं अपने आप को इस तरह के रोल में देखता हूं। कल के मैच में इंडिया की जो कंडीशन थी वो कुछ ऐसी ही थी। शुरुआत में नीतीश ने कुल 13 बॉलों में 13 रन बनाया और उसके बाद बाकी की बची हुई बॉलों में उसने 68 रन ठोके। जिस तरीके से उसने इनिंग को आगे बढ़ाया,
जिस तरीके से उसने बांग्लादेश के बॉलर्स की मटिया पलीत करी, वो देखना वाकई में बहुत ज़्यादा दिलचस्प था और मज़ेदार भी था, क्योंकि ऐसे फ्री हैंड से खेलते हुए देखना एक बल्लेबाज को अपना ही अलग मज़ा होता है। और आप ज़रा सोचिए, काफ़ी सारे प्रीमियम बैट्समैन तो अभी टीम इंडिया में है ही नहीं T20 में, और उसके बाद अगर कोई लड़का इस तरीके से आगे परफॉर्म करता है, आपको भैया उसको नोटिस तो करना ही पड़ेगा। ये एक बार फिर से संजू सैमसन वाला ही सीन आ गया है। हाँ, जस्टिस फॉर संजू भैया, पिताजी, मैं फिर से फेल हो गया। संजू सैमसन को लिटरली अब इस मीम को एक तरीके से अपना मतलब चिपका के रख लेना चाहिए कि भाई, क्योंकि तुम बार बार तो वही चीज़ कर रहे हो। क्योंकि कितने मौके यार, कितने मौके, एक बार हो गया, 2 बार हो गया भाई। आउट ऑफ फॉर्म भी इंसान अगर है तो वो एक समय तक है, और ऐसा तो है नहीं कि पास्ट में आपने सेंचुरीज और रनों का पहाड़ लगा के रखा हो कि भाई उसके बैक पर आपको खिला लें जैसे कोहली को। तो यहाँ पर संजू सैमसन को शायद समझना चाहिए। काऊ कॉर्नर लिखा है, ऑफ स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ऑलराउंडर है, चाइना मैन है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, ऑलराउंडर्स है ना, सिंगुलर नहीं प्लूरल में बात हो रही है। लेफ्ट आर्म पेसर है, दिमाग वाला, एक्सप्रेस पेस है हमारे पास, बुमराह है हमारे पास। वाकई में ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप है कि क्या है, हर कोई यही बोल रहा है। अर्शदीप ने जब छक्का मारा तब अर्शविंदर सिंह धोनी, वाकई में ऐसी ही झलक देखने को मिली थी। ये क्या है भैया, कब शर्म आएगी संजू सैमसन तुझे? संजू सैमसन के लिए जस्टिस मांग लिया था, अब कुछ बैठ के ऐसे सूरत हाल हो चुके हैं। इंडियन बैटिंग, जिस तरीके की इंडियन बैटिंग दिखी ना, मतलब आप वाकई में चश्मा उतार कर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वेस्ट इंडीज़ की टीम है, लेकिन जब चश्मा पहन कर देखोगे तो आपको फील होगा कि नहीं भाई, ये तो वाकई में आज की तारीख की इंडियन क्रिकेट टीम है। मज़ा आ गया भाई। गॉड्स प्लान बेबी, वेल प्लेड रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का नया टैटू है, और उसके बाद बंदे ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, मतलब रिंकू सिंह तो ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म ही कर रहा है, कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। उस बंदे को आप किसी पोजीशन पर भेज दो, उसको फिनिश करने के लिए भेज दो, उसको इनिंग संभालने के लिए भेज दो, बंदा तैयार है। उसको सिर्फ मतलब है रन बनाने से। एक्चुअली में रिंकू सिंह को वर्थ पता है कि किस कीमत पर उसको ये जगह मिली है, और उसको उसी कीमत को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करना है। हमारे देश में करोड़ों युवा हैं जो कि भारत के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं, और अगर उन करोड़ों में से आपको चुनकर मौका मिलता है तो यकीन मानिए आप सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि आप किस्मत वाले भी हैं। तो उस मौके को आपको पूरी तरीके से भुनाना है, और शायद रिंकू इसी बात को लेकर मतलब डेड सीरियस है बंदा यार, कि नहीं, इस जगह को मैं डिजर्व करता हूं और मुझको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। आफ्टर गेटिंग बीटन बाय रिंकू, नीतीश एंड हार्दिक, बांग्लादेशी बॉलर्स भी लाइक सांस तो लेने दो, मतलब भाई भूत बना दिया था। आप इस पार्टनरशिप को देखो जो रिंकू और नीतीश ने करी थी। 49 बॉल्स में 108 रनों की पार्टनरशिप, 200 से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट से इन दोनों ने मिलकर पेला था बांग्लादेश को। और मैं बता रहा हूँ दोनों ने, मतलब दोनों ने, एक तरफ से रिंकू पेल रहा था 20 बॉलों में 36 रन, दूसरी तरफ से नीतीश पेल रहा था 32 बॉलों में 74 रन। मतलब सामने वाला करे तो करे क्या भाई, जाकर मूवी नहीं छिपा पा रहा था वो तो। ब्रो बैशेज वुमन, ब्रो गिव्स फतवा, ब्रो सपोर्ट्स एक्सट्रीमिज्म, ब्रो इज डिवोटी ऑफ इस्लाम, बट ब्रो embraces cricket which is very haram. Bro doesn't take break from cricket in the holy month of Ramadan because it pays well. Bro prioritize cricket over fasting, money wins. एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे हाफ सेंचुरी मारी हो। ये T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली को आउट करने के बाद कुछ तंजीम हसम जो था इस तरीके का एटीट्यूड दिखा रहा था। और कल के मैच में आप आंकड़े देख लीजिए बंदे के, 4 ओवर में 50 रन देकर 2 विकेट 12.5 के इकोनॉमी से पिटा है। इसीलिए कहते हैं कि जब आपके सितारे अच्छे चल रहे हो ना, तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो सितारे किसी ना किसी दिन गर्दिश में ज़रूर आएंगे, और उस दिन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, और उसके लिए आपको इस तरह की हरकतों से बाज आना बहुत ज़रूरी रहेगा। कैप्टन सूर्य कुमार हग्स बोथ नीतीश एंड रिंकू आफ्टर द मैच। मतलब ये एक बिहेवियर होता है, ये एक अपनापन होता है जो कि एक लीडर में होना ही चाहिए, जहाँ पर कि टीम के हर एक मेंबर को ऐसा ना फील हो कि यार हम तो बस हैं, बल्कि उसको फील होना चाहिए कि वो वहाँ पर क्यों है और क्यों उस जगह को वो डिजर्व करता है। और ये तस्वीर इस चीज़ को समअप करने के लिए काफ़ी है। अर्शदीप सिंह ऑन फायर, रिएक्शन अब क्या बोलूँ मैं। अर्शदीप ने लेके लेटर जो एक कोल्ड स्टेयर दिया था उसने, वो वाकई में बहुत शानदार था वैसे, है ना। हाँ, अब इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि इस ओवर में 1, 2, 3 विकेट गिरे हैं, और उसके बाद भी टीम को चिंता नहीं है कि उनका क्या हो रहा है। इसी को तो ऑरा कहते हैं, इसी को तो परफॉर्मेंस कहते हैं कि एक ओवर में 3 विकेट गिरने के बावजूद भी आप बोल रहे हो भाई सब चंगा सी, प्लेड सो वेल दैट वी आर नॉट इवन फेस्ड बाय दिस। वरना
और किसी दिन अगर ऐसा स्कोर कार्ड इंडिया का रहता या ऐसा एक ओवर इंडिया के अगेंस्ट किसी ने डाला होता तो भाई मतलब आप लिटरली टेंशन में बैठे होते, मैं आपको बता दूं। बांग्लादेश राइट नाउ हार्पिक पीने का मन कर रहा है, बिल्कुल पिएंगे ही, वरना करेंगे क्या भाई, करने को ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं। दिस फुलिश ओवर कॉन्फिडेंट मैन वॉन्ड इंडिया बिफोर टेस्ट सीरीज एंड गॉट वाइट वॉश्ड मिसरेबली। उसके बाद भी इसने लेसन नहीं लिया और इंडिया को इसने दोबारा वॉर्न किया T20 के पहले, और अब फिर से एक बार नज़दीक है एक साइडेड वाइट वॉश को लेकर। इंडिया इज़ नॉट पाकिस्तान शांतो, इस बात को समझ लो। वैसे समझ में तो तुमको तुम्हारा क्रिकेट भी नहीं आ रहा है, तो इस बात को समझना तुम्हारे लिए वाकई में एक बड़ी बात है। ब्रोज ऑरा इज डिफरेंट। हार्दिक पांड्या लिटरली इस समय बॉलिंग और बैटिंग में कुछ इसी तरीके से घूम रहा है जैसे एक एक्शन हीरो के तौर पर अजय देवगन इन दोनों बाइकों पर बैलेंस बनाकर बैठे हुए थे। पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी इन इंडियन क्रिकेट। चीयर अप फेलास, इंडिया हैज गॉट 2 ऑफ देम राइट नाउ, हार्दिक पांड्या, नीतीश रेड्डी। देखिए मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, शिवम दुबे को हम लोगों ने बैक किया, लेकिन जो फीलिंग नीतीश रेड्डी को देखने के बाद आ रही है ना, वो फीलिंग मुझे कभी भी शिवम दुबे से तो नहीं आई थी। तो सीरियसली हमको चीयर अप करना चाहिए कि भाई नीतीश रेड्डी वाकई में एक ऐसा ऑलराउंडर बनकर निकलने वाला है जो शिवम दुबे की छुट्टी कर देगा, तय याद रखना। मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में असम का प्लेयर है, केरला का प्लेयर है, तमिलनाडु का प्लेयर है, पंजाब का प्लेयर है, यूपी का प्लेयर है, महाराष्ट्र का प्लेयर है, गुजरात का प्लेयर है, आंध्र प्रदेश का प्लेयर है। यही तो है हमारा प्यारा भारत, जहाँ पर लोग यूनिटी के साथ में खेलते हैं। और कहीं ना सही, लेकिन क्रिकेट में तो कम से कम हमको यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाई दे रही। खैर, मेंस टीम थ्रैश्ड बांग्लादेश इन सेकंड T20, वुमेन्स टीम थ्रैश्ड श्रीलंका इन T20 वर्ल्ड कप, इंडिया ट्रैश्ड आर 2 नेबर्स इन अ सिंगल डे। बिल्कुल भाई ऐसी ही कुछ हालत होगी इसकी, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, पर ये बहुत बकैती करता है सोशल मीडिया पर जहाँ तक हमको ध्यान है। जून 2024 की बात है, भाई साहब ने कुछ इस तरह का एग्रेशन दिखाया था विराट कोहली को, और देख लीजिए कल के मैच में किस तरीके से भाई साहब ने बेहतरीन तरीके से बॉल से 50 मारी है। ये देखो 4 ओवर में 50 रन। बात तो सही है, क्या बात सही है? फील्ड से उठा के विकेट दिलवा दूंगा। मतलब कल 7 बॉलर्स ने बॉलिंग करी इंडिया की तरफ से और सातों को विकेट मिला। ये देखो अर्शदीप को 1 विकेट, रेड्डी को 1 विकेट। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले इसको 2 विकेट बताए थे, 1 ही विकेट मिला है ना। वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट, चक्रवर्ती को 2 विकेट, शर्मा को 1 विकेट, सबको विकेट मिले भाई, मजा आ गया। लेटर बैन इन बांग्लादेश इज फॉर बैन देम फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। भाई इतना बुरा खेलेंगे तो वाकई में बैन ही करना पड़ेगा, थोड़ी तो इज्जत के लिए खेल लो भाई। बांग्लादेश थॉट बीटिंग पाकिस्तान मेड देम टफ बट इंडिया शोइंग देम दे आर स्टिल जस्ट सॉफ्ट टॉयज। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया, आप डिफरेंस खुद देख सकते हो। हाँ, इन दोनों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है भाई कि डेडपूल और वुल्वरीन ने ही यहाँ पर तोड़ी फोड़ी मचाई है। लाइफ ऑफ संजू सैमसन, 100% PR ऑफ गेटिंग अ प्लेस इन द टीम, परफॉर्मेंस 0% व्हेनेवर ही गेट्स द चांस। 7 बॉलों में 10 रन बनाए यार संजू, मतलब भाई उम्मीदें बहुत हैं भाई तेरे से यार, बहुत उम्मीदें हैं। बहुत लोग हैं जो तुझे अच्छा खेलता हुआ देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनकी खातिर थोड़ा गेम दिखा ले यार, थोड़ा तो दिखा ले। बांग्लादेश इन पाकिस्तान, बांग्लादेश इन इंडिया, भाई फटे हाल यहाँ पर अच्छी अच्छी टीमें हो जाती हैं, तो फिर ये क्या चीज़ है। बच्चे हो बच्चे की तरह रहना सीखो, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। इस तरीके से कुछ इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को संभाल रहा है। बांग्लादेश वॉज सेलिब्रेटिंग एज इफ, जब अभिषेक शर्मा का विकेट इन्होंने लिया था और सूर्या का विकेट लिया था, कि बांग्लादेश वॉज सेलिब्रेटिंग एज इफ दे हैव वॉन द लॉटरी बाय टेकिंग अभिषेक एंड स्काईज विकेट, बट नीतीश रेड्डी जस्ट शोड देम व्हाट रियल पावर हिटिंग लुक्स लाइक विद 74 ऑफ 34 बैक टू रियलिटी। देखिए वो दिन अब लग चुके हैं जब इंडिया के शुरुआत में 2-3 विकेट गिरते थे और इंडिया भयंकर प्रेशर में आ जाती थी और ऑडियंस टीवी देखना बंद कर देती थी, क्योंकि उनको पता होता था कि भाई अब इनने बिखरना शुरू किया है और अब ताश के पत्तों की तरह ये गिरते जाएंगे। आज की तारीख में अगर इंडिया के 4 विकेट भी गिर गए ना, तो भी आप ये मान के चलिए कि भाई सामने वाला जो बंदा खड़ा है ना बैट्समैन के तौर पर, वो इतना प्रेशर लेकर आया है IPL से कि वो इतना पक गया है कि वो यहाँ से भी मैच को इंडिया की झोली में डाल सकता है। आप नेवर से डाई वाला एटीट्यूड कह सकते हैं इंडियन टीम में आज की तारीख में बैठा हुआ है। वसीम जाफर ने बहुत सुंदर ट्वीट किया है। वसीम ने लिखा है कि हमेशा अच्छा होता है कि जब यंग पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करते हुए हम लोग देखते हैं। बहुत शानदार काउंटर अटैक किया है, पार्टनरशिप करी है दोनों ने, नीतीश और रिंकू ने मिलकर, जब इंडिया 3 विकेट पावर प्ले के अंदर ही खो चुका था। बांग्लादेश कभी भी इस गेम में नहीं थी और उसके बाद तो जब इन दोनों ने अपना खेल दिखा लिया तो उसके बाद तो वो बिल्कुल ही नहीं रह गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर स्टीलिंग दिस सीरीज। भाई वसीम जाफर ना सिर्फ इंडियन टीम के लिए बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट के भी एक बहुत शानदार और खब्बू बल्लेबाज रहे हैं।
अगर इनके बारे में आप नहीं जानते हैं और आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए इनके बारे में। बहुत शानदार क्रिकेटर रहे हैं ये कैप्शन पिछले मैच का ये फोटो है। तो इस तरीके से कुछ इंडियन टीम के लिए रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और इस तरीके से कुछ लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई इंडियन टीम ने क्या खेल दिखाया है और वाकई में क्या ही खेल दिखाया है। कमेंट करके बताइएगा आपका इसमें सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा मीम कौन सा लगा आपको। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।